हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आज आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 80। ये क्वेश्चन सभी अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्व में भी नर्सिंग एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। भविष्य में होने वाले नर्सिंग एग्जाम जैसे रेलवे, एम्स, BHU, जिपमर आदि के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लो और वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट फ्रेंड्स मैंने पहले ही बना दिया, आपने नहीं देखा है तो नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन के वीडियो नंबर 79 को जरूर देखें। 25 क्वेश्चन अपने उसमें हल कर चुके हैं। आज 26 से स्टार्ट करते हैं। नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज नर्स जो कि ऑक्सीजन दे रही है वह जानती है कि ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड किया जाता है। कारण क्या है? ऑक्सीजन इज ए हॉट एयर एंड इट मे बर्न ट्रेकिया। Oxygen is a dry gas and thickens the mucus. Oxygen gets cleaned of pathogen by humidification. And option D है oxygen is easily absorbed because humidification add H ions to it. तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन थेरेपी देने से पहले ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है और ये म्यूकस को थिक कर देती है, इसलिए ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफिकेशन किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इंगेज इन सक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रेकियोस्टोमी इन सिटू पेशेंट्स। नर्स है वो ट्रेकियोस्टोमी लगे हुए पेशेंट का सक्शनिंग कर रही है। हु रिक्वायर फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, उसको बार बार सक्शनिंग करने की रिक्वायरमेंट है। हाउ लॉन्ग सी शुड द सक्शनिंग एवरी टाइम, प्रत्येक टाइम तक उसको कितने टाइम तक वो सक्शनिंग कर सकती है एक बार में? 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड। तो एक बार में अपने जब सक्शनिंग स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम 15 सेकेंड तक ही अपने को सक्शनिंग करनी चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इससे ज़्यादा टाइम तक अगर अपने सक्शनिंग करेंगे तो पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नर्स टेकिंग केयर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी इज बीइंग आस्क्ड अबाउट व्हेन टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। अब एक प्रेग्नेंट लेडी की नर्स है वो केयर कर रही है और वो प्रेग्नेंट लेडी नर्स को पूछ रही है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने के बारे में। व्हाट शुड बी हर अप्रोप्रिएट रिप्लाई, तो उसका अप्रोप्रिएट रिप्लाई क्या होगा? ऑप्शंस है 2 आवर आफ्टर डिलीवरी या फिर 4 आवर आफ्टर डिलीवरी या फिर 6 आवर आफ्टर डिलीवरी या फिर 8 आवर आफ्टर डिलीवरी। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी के 2 घंटे बाद ही पेशेंट को जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मेज अलोन में लीड ऑन टू। एक नर्स जानती है कि केवल जो मेज यानी मक्का खाने वाले व्यक्ति है उसमें ये बीमारी हो सकती है। ऑप्शंस है बेरीबेरी, पेलेग्रा, स्क्रीवी या फिर प्रायोडर्मा। तो फ्रेंड्स, जो मेज यानी मक्का खाने वाले लोग होते हैं उनमें पेलेग्रा डिजीज होती है। ऑप्शन बी इज राइट। पेलेग्रा है ये नियासिन की कमी से होता है, विटामिन B3। तो जो मेज होता है उसमें विटामिन B3 यानी नियासिन नहीं होता है, इस वजह से मक्का खाने वाले लोगों में पेलेग्रा डिजीज है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए नर्स ऑब्जर्व पाल्मर इरिथ्रीमा एंड शी अंडरस्टैंड दैट इट इज मेड विद इन। नर्स ऑब्जर्व कर रही है किसको? पाल्मर इरिथ्रीमा को, और वह जानती है कि ये इस सिचुएशन के साथ में होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्डियक फेलियर, रीनल फेलियर, हिपेटिक फेलियर या फिर एड्रेनल फेलियर। तो जो पाल्मर इरिथ्रीमा होता है ये हिपेटिक फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हेल्पिंग ए स्ट्रोक पेशेंट नर्स शुड असिस्ट। जब किसी स्ट्रोक पेशेंट की नर्स हेल्प कर रही है तो उसको कैसे हेल्प करनी चाहिए, किस साइड से हेल्प करनी चाहिए, असिस्ट करना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए, ऑन वीक साइड, ऑन स्ट्रॉन्ग साइड, फ्रॉम बिहाइंड या फ्रॉम बैक।
तो जिस साइड में वीकनेस है उस साइड से नर्स को असिस्ट करना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑन वीक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन द पेशेंट्स। यूरिनरी कैथेटर अगर लगा हुआ है और उसमें पुलिंग हो जाती है तो पुलिंग को अवॉइड करने के लिए नर्स है उस कैथेटर को पेशेंट की किस बॉडी पार्ट पे है वो टेप करेगी। ऑप्शंस दिए गए हैं, अपर थाई, लोअर थाई, हिंड बैग या फिर फुट। तो अपर थाई है, वहाँ पे जो कैथेटर है उसको टेप किया जाएगा ताकि कैथेटर है वो पुल न हो, किंक न हो। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16-year-old प्रेमी ग्रेविडा पेशेंट एडमिटेड विद सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जो 16 ईयर ओल्ड की पेशेंट है, प्रेमी ग्रेविडा भी है और उसको क्या है, सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। क्या दिया जा रहा है, गिवन इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट और आईवी मैग्नीशियम सल्फेट भी उसको दिया जा रहा है। द नर्स शुड ऑब्टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब नर्स है उसको कौन सी इंफॉर्मेशंस है उसको बार बार कलेक्ट करना चाहिए। यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवर्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 आवर्स, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर्स या फिर ब्लड प्रेशर एवरी 6 आवर। तो फ्रेंड्स अगर पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है तो उसका रेस्पिरेशन है ये डिप्रेस हो सकता है, इसलिए प्रत्येक घंटे उसकी रेस्पिरेटर को चेक किया जाना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर्स शुड बी ऑब्टेन बाय नर्स इफ पेशेंट गिवन इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, Which one of the following nursing measure would be most appropriate in care of patient who has acute epistaxis? Acute epistaxis में कौन सा नर्सिंग मेजर है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है? ऑप्शंस दिए गए, टिल्ड the patient's head back, place the patient's head between his legs, pinch the nose and have the patient lean forward and place warm compresses on the patient's nasal bridge। तो फ्रेंड्स जब भी एक्यूट एपिस्टेक्सिस हो जाए तो सबसे जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स होता है वो होता है पेशेंट में एस्पिरेट होने से बचाना। इसलिए पेशेंट का जो नोज है उसको पिंच कर दिया जाएगा ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए एंड उसका जो हेड है उसको आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड कर दिया जाए ताकि पेशेंट है वो स्वालोइंग करके एस्पिरेट नहीं करे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पिंच द नोज एंड हैव द पेशेंट्स लीन फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, Which of the following action would a nurse take first when caring for a patient experiencing a cardiac arrest? कार्डियक अरेस्ट हो रहा है उस पेशेंट में नर्स है वो सबसे पहला जो एक्शन है वो क्या लेने वाली है या क्या लेना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए, इनिशियल कार्डियक मॉनिटरिंग, प्रोवाइडिंग इंट्रावीनस असेस, इस्टाब्लिश एन ओपन एयरवे या फिर ऑब्टेन ए पल्स ऑक्सीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू ABC सबसे पहले अपने उसका जो एयरवे है उसको ओपन करेंगे, इस्टाब्लिश करेंगे। ऑप्शन सी इज राइट, इस्टाब्लिश एन ओपन एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, When caring for a patient who has intermittent claudication, एक पेशेंट जिसकी केयर की जा रही है नर्स के द्वारा, क्या है उसको इंटरमीडिएट क्लेडिकेशन। नर्स एडवाइज द पेशेंट, अब जो नर्स है वो पेशेंट को क्या एडवाइज करेगी? ऑप्शंस दिए गए, अप्लाई ग्रेजुएटेड कंप्रेसर स्टोकिंग्स या फिर एलिवेटेड द लेग व्हेन सिटिंग, रेफ्रेन फ्रॉम वाइग्रस एक्सरसाइज या फिर वॉक एज मच एज टॉलरेट। तो जो इंटरमीडिएट क्लेडिकेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि आप जितना टॉलरेट कर सकते हैं उतना ही आपको चलना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वॉक एज मच एज टॉलरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिथार्जिक पेशेंट हैज फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक एंड द नर्स हैड टू प्रिपेयर हिम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। एक पेशेंट जो कि क्या है, लिथार्जिक है, फीवर है, उसको वॉमिटिंग है, हेडेक है, तो नर्स है वो क्या किस प्रोसीजर के लिए उसको
प्रिपेयर करेगी। ऑप्शंस दिए गए हैं ब्लड कल्चर, लंबर पंचर, सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड स्कैन। तो इस टाइप का जो पेशेंट्स है इसमें मेनिंजाइटिस होने की ज़्यादा संभावना, इसमें सिम्टम्स अपने को दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लंबर पंचर है वो करने की यहाँ पे प्रोसीजर करना जरूरी होता है। इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लंबर पंचर के लिए नर्स है उसको प्रिपेयर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन एक्टिव मेल पेशेंट हु वेट्स 180 पाउंड्स 81.65 kg हैज़ अंडरगोन डाइटरी इंस्ट्रक्शन, यानी जो एक्टिव मेल पेशेंट है उसका वेट है 81.65 kg और उसको डाइटरी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। उसकी डाइट में क्या क्या दिया जा रहा है? द पेशेंट रिपोर्ट्स दैट हिज करेंट डाइट कंसिस्ट ऑफ 60 ग्राम ऑफ फैट, उसकी डाइट में 60 ग्राम फैट है जो कि ठीक है। 200 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, ये भी ठीक है। 5 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे 5 ग्राम उसकी डाइट में सोडियम लिया जा रहा है, ये ज़्यादा है। वाट ए नर्स एडवाइज द पेशेंट टू डू, अब जो नर्स है वो पेशेंट को क्या करने के लिए एडवाइस देगी? तो पेशेंट को नर्स कहेगी कि उसका जो सोडियम है उसको डिक्रीज करना चाहिए। ऑप्शन डी में दिया गया है डिक्रीज हिज सोडियम, ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि सोडियम में 5 ग्राम जो सोडियम पर डे है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 55-year-old male patient who is diagnosed with an involving myocardial infarction, 65 ईयर का जो पेशेंट है उसमें क्या हो रहा है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो रहा है। इंसिस्टिंग ऑन गोइंग टू होम, और ये जो पेशेंट है ये घर जाने के लिए जिद कर रहा है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है और ये पेशेंट क्या कहा है कि मैं घर जाऊंगा अभी का अभी। द नर्स इनकरेज द पेशेंट टू बी एडमिटेड, और नर्स है वो उसको इनकरेज कर रही है कि आपको एडमिटेड रहना चाहिए बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्क की विद इन द फर्स्ट 24 आवर ऑफ सस्टेनिंग एज एन MI इज। नर्स उसको एडमिटेड होने के लिए कह रही है क्योंकि जो 24 आवर फर्स्ट होते हैं MI आने के बाद में, उसमें जो ग्रेटेस्ट रिस्क होता है वो क्या होता है, किस चीज़ का रिस्क होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं हार्ट फेलियर, सडन डेथ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। तो MI आने के बाद में जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं उसमें सडन डेथ होने के सबसे ज़्यादा रिस्क होती है, ग्रेटेस्ट रिस्क होती है, इसलिए पेशेंट को MI आने के बाद में हॉस्पिटलाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑप्शन बी इज राइट। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये रियल में बहुत बार पूछे गए और अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चन और आंसर को समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which nursing diagnosis is most appropriate for a patient with chronic venous insufficiency? क्रोनिक वीनस इनसफिशियंट का पेशेंट है उसके लिए कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है? ऑप्शंस दिए गए हैं एक्टिविटी इंटॉलरेंस, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस या फिर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट या फिर स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड। तो इस टाइप का जो पेशेंट है क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी, इसमें स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयरमेंट है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस है। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन प्लेस ए पेशेंट विद कार्डियक इलनेस एट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सडन डेथ? जो कार्डियक इलनेस के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो सडन डेथ की रिस्क है वो इंक्रीज हो जाती है, किस सिचुएशन के कारण? ऑप्शंस दिए गए हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, बुलिमिया या फिर चेस्ट पेन। तो डिप्रेशन अगर पेशेंट में हो जाए कार्डियक इलनेस के पेशेंट्स में तो उसमें सडन डेथ होने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नर्स वर्किंग इन एन ICU मस्ट बी अवेयर ऑफ द रेशो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन CPR प्रोसीजर इस। नर्स जो कि ICU में काम कर रही है उसको पता होना चाहिए कि CPR में जो चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशो है वो निम्न होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे 12:1, 12:2, 15:1 या फिर 15:2। तो CPR में चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो होता है 15:2। ऑप्शन डी इज
राइट। अगला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। कोल्ड मिल्क लेने के बाद में अगर आपको ओरल टेम्परेचर लेना हो तो कितने टाइम तक वेट करना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट या फिर 30 से 40 मिनट। तो अगर कोई भी कोल्ड या हॉट चीज़ लेने के बाद में अगर अपने को ओरल टेम्परेचर लेना है तो 10 से 20 मिनट तक अपने को वेट करना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है मैटरनल डेथ रेट इज एक्सप्रेस्ड डेथ पर। मैटरनल डेथ रेट है वो किस पर कैपिटा पे या पर जो स्टैंडर्ड है उस पे एक्सप्रेस्ड की जाती है? 1000 लाइव बर्थ्स या फिर 1000 प्रेगनेंसीज या फिर 10,000 लाइव बर्थ्स या फिर 10,000 प्रेगनेंसी पे। तो 10,000 लाइव बर्थ्स पे है वो मैटरनल डेथ है वो एक्सप्रेस की जाती है। ऑप्शन सी इज राइट। बार बार आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रख ले। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कोज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा? किस टाइप का जो सॉल्यूशन है जिसके कारण वाटर है वो सेल से प्लाज्मा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? एल्केलाइन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या फिर हाइपरटोनिक? तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर अपने देंगे तो जो वाटर है वो सेल से प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सभी कंडीशंस में ब्लीडिंग टाइम है ये प्रोलॉन्ग्ड होता है किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शंस दिए गए वाइपर बाइट में ब्लीडिंग टाइम है ये प्रोलॉन्ग्ड होता है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में भी होता है, हीमोफीलिया ए में नहीं होता है क्योंकि हीमोफीलिया में क्लोटिंग टाइम है ये इंक्रीज होता है जबकि ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज नहीं होता है। ऑप्शन सी इज राइट। बाकी जो वॉन विलब्रांड डिजीज है इसमें भी जो ब्लीडिंग टाइम है ये प्रोलॉन्ग्ड होता है, लेकिन हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया बी जो भी होता है हीमोफीलिया इनमें क्लोटिंग टाइम इंक्रीज होता है, ब्लीडिंग टाइम नहीं होता है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं हाउ मच ऑक्सीजन ए नर्स शुड गिव टू ए पेशेंट विद क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर जो पेशेंट्स है उसको नर्स है वो कितनी ऑक्सीजन देगी? ऑप्शन दिए गए हैं 1 लीटर पर मिनट विद नेजल प्रोंक्स, 2 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क या फिर 10 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क या फिर 12 लीटर पर मिनट विद नेजल प्रोंक्स। तो जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनको लो सेटिंग में ऑक्सीजन दी जाती है ताकि उनका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो एक्टिवेट हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर में एक्टिवेट होने के लिए CO2 भी बहुत ज़रूरी है। अगर हाई सेटिंग में ऑक्सीजन देंगे तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो जो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, इसलिए उस पेशेंट को 2 लीटर ऑक्सीजन है वो प्रति मिनट नेजल मास्क से दी जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट। याद रखें ऑप्शन बी इज राइट और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फैक्टर एड इन वीनस रिटर्न टू द हार्ट एक्सेप्ट। सभी फैक्टर्स है ये हार्ट की तरफ वीनस रिटर्न को बढ़ाते हैं किसी एक को छोड़कर। नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से बढ़ता है वीनस रिटर्न होता है। 1 वे वॉल्व इन द वीनस, ये भी सही है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वीनस रिटर्न कभी भी नहीं होता। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग एंजाइम आर सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम एक्सेप्ट। सभी एंजाइम्स जो नीचे दिए गए हैं ये GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा सिस्टम के द्वारा सीक्रेटेड होते हैं किसी एक को छोड़कर। टाइलिन GIT के द्वारा होता है, पेप्सिन भी होता है और काइमोट्रिप्सिन भी होता है, लेकिन एंजियोटेंसिन है ये कभी भी GIT के द्वारा सीक्रेटेड नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है While recording intake output, nurse had to consider insensible water loss from human body and the normal is। जब नर्स इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड कर रही है तो वो देखती है इनसेंसिबल वाटर लॉस है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितना होता है।
तो ऑप्शंस दिए गए हैं 200 ml, 400 ml, 800 ml या फिर 1000 ml। तो इनसेंसिबल वाटर लॉस है जो हमें नहीं दिखता है, हमारी स्किन के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा, स्टूल के द्वारा जो लॉस होता है वो होता है 800 ml, 800 ml। ऑप्शन सी इज राइट। और सेंसिबल जो कि हमें दिखाई देता है, यूरिन के द्वारा अपने आउटपुट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following indices a nurse has to consider as an indicator of good nutrition? कौन सा इंडिकेटर है वो नर्स को, उसको नर्स कंसीडर करेगी कि ये एक गुड न्यूट्रिशन का इंडिकेटर है? ऑप्शंस दिए गए एल्ब्यूमिन लेवल 2.5 ग्राम पर डीएल GM पर डीएल, या फिर प्री एल्ब्यूमिन लेवल 18 mg पर डीएल, या फिर ट्रांसफेरिन लेवल 244 mg पर डीएल, या फिर टोटल लिम्फोसाइट्स 1900 माइक्रोलीटर्स। तो जो टोटल लिम्फोसाइट्स है ये 1900 प्रति माइक्रोलीटर्स अगर हो रही है तो ये गुड न्यूट्रिशन का इंडिकेटर है। ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गए आज के क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लें, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट करें, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।